देखे। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और न्यूज रूम लाइव। इस न्यूज रूम के बुलेटिन में हम आज बात करेंगे खाकी के उस बुदली की। उम्मीद यही की जा रही कि खाकी का बदला आज पूरा हो जाएगा और आज विकास दुबे जो है पुलिस की सलाखों के पीछे होगा। बड़ी खबर इसी पर एक बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे पर इनामी राशि बढ़ा दी गई है। अभी तक जो 2.5 लाख रुपए की इनामी राशि थी उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। कानपुर हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्याकांड के आरोपी विकास दुबे पर इनाम की राशि अब 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। यानी कि विकास दुबे के सिर पर अब 5 लाख का इनाम है। विकास दुबे की जानकारी देने वाले को अब 5 लाख का इनाम मिलेगा। पुलिस के हाथ लगातार विकास दुबे तक बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है जो अलग अलग जो टीमें आज छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है, कई सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं और वो वक्त अब दूर नहीं है। ज्यादा घंटे नहीं बचे हैं विकास के, जो खुली हवा में अब ज्यादा देर तक सांस ले पाएगा। एक के बाद एक विकास के गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। कोई एनकाउंटर में मारा जा रहा है तो कोई गिरफ्तार हो रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी मिली है। विकास दुबे के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। जो लास्ट लोकेशन इंटरसेप्ट की थी पुलिस ने वो विकास दुबे के फरीदाबाद यानी कि दिल्ली एनसीआर में होने की थी और उसके बाद क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 साथी विकास दुबे के गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक शख्स ऐसा है जो उस वक्त एनकाउंटर में बेकारू गांव में भी मौजूद था। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कानपुर हत्याकांड में के बाद पुलिस एक के बाद एक अलग अलग जगह पर दबिश दे रही है। 50 से ज्यादा टीमें, 5 राज्यों की पुलिस है जो विकास दुबे की धरपकड़ में लगी हुई है। पुलिस को इनपुट मिला था कि फरीदाबाद में एक होटल में छिपा हुआ है विकास दुबे, लेकिन पुलिस वहां पर पहुंचती, रेड करती, उससे पहले ही वो फरार हो गया था। और अब जो जानकारी निकल के आ रही है, विकास दुबे के 3 साथी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनमें एनकाउंटर में एक अलग जगह पर एक को मार गिराया गया। वो दाहिना हाथ बताया जा रहा है विकास दुबे का, अमर दुबे उसका नाम था। वो भी उस एनकाउंटर में 8 पुलिस वालों की हत्या में शामिल था। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए रुमान हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से और साथ ही हमारे साथ निखिल लखनऊ से जुड़े हैं। पहले रुमान का रुख करेंगे। रुमान, पुलिस को लगातार इनपुट मिल रहा है, विकास दुबे की लोकेशन को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली एनसीआर में कहीं हो सकता है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल विकास दुबे के 3 साथी पकड़े गए हैं फरीदाबाद से, जिनको थोड़ी देर के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल कल बीती रात 12:30 बजे करीब एक शख्स ने गलत कागजों के आधार पर होटल रूम बुक करने की कोशिश की थी फरीदाबाद में, लेकिन मैनेजर को शक हो गया, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया। सीसीटीवी में जो शख्स ब्लू टी-शर्ट में कैद हुआ वो बताया जा रहा है कि विकास दुबे ही था। जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि फरीदाबाद के इंदिरा कॉम्प्लेक्स हरिनगर में विकास दुबे अपने साथियों के साथ छुपा हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम और लोकल पुलिस की टीम ने जब रेड मारी तब उस समय एक शख्स ने पुलिस की टीम पर फायर किया और वो ऊपर की तरफ भागा, जिसको पुलिस ने पकड़ा, जिसकी पहचान प्रभात के तौर पर हुई है। उसके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई हैं, जिसमें से एक यूपी पुलिस के द्वारा लूटी गई पिस्टल भी थी और एक पिस्टल वो थी जिसका इस्तेमाल कानपुर में हुए हत्याकांड में किया गया था। साथ ही इसके 2 और साथी भी पकड़े गए हैं, जिनकी शिनाख्त अंकुर और श्रवण के तौर पर हुई है। ये 3 लोग विकास दुबे के बेहद करीबी हैं और इनसे पूछा जा रहा है कि सीसीटीवी से सामने आई है जिसमें एक शख्स कैद हुआ है। क्या वही विकास दुबे है? उसको लेकर पुलिस क्या सोच रही है? और दूसरा एक और जानकारी बताइए, क्या आज किसी कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश कर सकता है विकास? देखिए, बिल्कुल ये आशंका जताई जा रही है कि विकास दुबे को एनकाउंटर का डर सता रहा है और वो दिल्ली या आसपास के किसी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं हुई है। हालांकि जो सीसीटीवी में ब्लू टी-शर्ट पहने हुए शख्स कैद हुआ था उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो विकास दुबे ही है। हालांकि पुलिस की तौर पर आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर ने भी एक ऑडियो मैसेज जारी करके अपने जिले की पुलिस को सतर्क रहने को कहा था और ये जानकारी भी दी थी कि विकास दुबे के पास कोई कार नहीं है, वो ऑटो और टैक्सी करके इधर से उधर जा रहा है और उसके पैर में चोट लगी है, वो लंगड़ा भी रहा है। मतलब इतनी स्पेसिफिक जानकारियां पुलिस के पास हैं, तो सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में कहीं छुपा हो सकता है, क्योंकि जिस घर के अंदर रेड मारने के बाद विकास दुबे के 3 साथियों को पकड़ा गया, पुलिस को यही जानकारी मिली थी कि विकास दुबे अपने साथियों के साथ इंदिरा कॉम्प्लेक्स हरिनगर फरीदाबाद के एक घर में छुपा हुआ है। जी,
आप बने रहिए रुमान हमारे साथ। निखिल भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश पुलिस करने वाली है। आपको बता दें, विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। थोड़ी देर में यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 12:30 बजे वक्त बताया जा रहा है जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज ही विकास दुबे का गुर्गा अमर दुबे मारा गया है। अमर दुबे बेहद खास था, विकास का दाहिना हाथ बताया जा रहा है। एनकाउंटर में श्यामू वाजपेयी नाम का एक बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। एनकाउंटर में श्यामू के पैर में गोली लगी। अब जानकारी, कई सारे सुराग पुलिस के हाथ लगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर 12:30 बजे अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या जानकारी देते हैं उस पर नजर रहेगी। हम सब निखिल लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सबसे पहले निखिल, एक कदम आगे विकास चल रहा है, जहां भी पुलिस पहुंचती है वो निकल जाता है। क्या अभी भी कोई है ऐसा जो उसको जानकारियां प्रोवाइड कर रहा है? और उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल नावेद, और इस वक्त की जो बात है, विकास दुबे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका है। इनाम उस पर अब 5 लाख हो गया है, और ये इस बात को दर्शाता है कि यूपी पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही है और विकास लगातार ठिकाने बदल रहा है। अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, इसीलिए ये राशि बढ़ाई गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी हो गया है विकास दुबे। विकास दुबे की जहां तक बात है, इस वक्त ना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है, ना ही किसी अपने पुराने साथी के संपर्क में है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है एसटीएफ। लेकिन एसटीएफ के जो सूत्र बता रहे हैं, कल फरीदाबाद में बहुत कम समय अंतराल से विकास दुबे बच गया, अन्यथा वो एसटीएफ के हाथों मारा गया होता। उसके पास तमाम ऑटोमेटिक वेपन्स हैं और वो इस बात की फिराक में है कि किस तरह से वो कोर्ट में सरेंडर करे। कोर्ट कौन सी हो सकती है, अभी इसको लेकर एसटीएफ ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन वो लगातार दिल्ली एनसीआर के रीजन में ही टहल रहा है। जहां तक उसके बाद जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, एक पैर में ऑपरेशन के बाद रॉड पड़ी हुई थी, तो एक पैर से चलने में सक्षम पूरी तरह से नहीं है, इसलिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। कहा जा सकता है कि अब उसे जान का खतरा सता रहा है। उसको पता है कि उसने एक बड़ी चूक कर दी है, बड़ी गलती कर दी और उसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और इसीलिए वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है और अब मौत के डर के चलते वो कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रुमान आपका, और निखिल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो पहले दर्शकों को बता दें। विकास दुबे के कानपुर स्थित घर पर इस वक्त पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस टीम वहां पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस को टिप मिली थी कि वहां पर बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा छुपाया हुआ है। आसपास के इलाकों में जो उसका घर है, उसके पास जो गांव के घर बने हुए हैं, वहां तलाशी लेने पर देसी बम मिले थे कल। आज जानकारी मिली कि एक कुएं के अंदर बड़ी तादाद में ऑटोमेटिक हथियार छुपा कर रखे गए, जिसे सर्च ऑपरेशन के तहत पानी खाली कराया जा रहा है और वहां से हथियार ढूंढे जा रहे हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, कानपुर में विकास दुबे के घर पुलिस टीम पहुंची है। हथियारों की तलाश में विकास के घर पर पुलिस छापेमारी कर रही है। घर के पास बने कुएं में हथियार फेंके जाने की खबर मिली थी पुलिस को, जिसके बाद हथियार की तलाश में कुएं से पानी बाहर निकाला जा रहा है। कल ही जो सर्च किया गया था विकास के घर के बाहर, कुछ घर बने हुए थे, वहां से देसी बम और दूसरे कुछ असलाह बरामद हुए थे पुलिस को, जिसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करती जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विकास दुबे के घर के बाहर की, जहां पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है और कुएं के अंदर से पानी खाली कराया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहां पर हथियार होने की जानकारी पुलिस को हाथ लगी है। 5 राज्यों की पुलिस इस वक्त विकास दुबे को ढूंढ रही है और उसके दिल्ली एनसीआर में होने की जानकारी, जो लास्ट लोकेशन ट्रेस की है पुलिस ने, वो दिल्ली एनसीआर में कहीं हो सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि सिर्फ विकास दुबे नहीं, उन 8 पुलिस वालों के एनकाउंटर के दौरान जो जान गई है, उस जगह पर विकास दुबे के घर पर जो जो वांटेड मौजूद थे और जो विकास दुबे के बेहद करीबी हैं, उनकी लिस्ट देख लीजिए। अमर दुबे, विष्णुपाल सिंह, शिव तिवारी, राम नरेश भांबर, मनोज, चंद्रजीत, संतोष कुमार, गुड्डन त्रिवेदी, रणवीर, लाला राम, अजीत कुमार, इंद्रजीत, लड्डे, सत्यम और नाहर सिंह, ये वो लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है। 15 लोग हैं, जिनमें से एक जो क्रॉस निशान आप देख रहे हैं, ये अमर दुबे का है। अमर दुबे राइट हैंड माना जाता था और उसे पुलिस ने आज सुबह हमीरपुर के पास एनकाउंटर में मार गिराया। अब एक एक कर इन बाकियों का नंबर आएगा। इन बाकियों की पुलिस धरपकड़ की कोशिश कर रही है और साथ ही विकास दुबे के लिए भी लगातार अलग अलग जगह दबिश डाली जा रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि विकास दुबे की तलाश में किस तरीके से पुलिस आगे आगे जा रही है, दबिश दे रही है। और वहीं उसके दाहिने हाथ जो औरैया तक उसके साथ था, उसके बाद वो हमीरपुर गया और विकास दुबे दूसरी जगह गया, उसे आज सुबह एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया।
गया गैंगस्टर विकास दुबे का राइट हैंड। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर अमर दुबे। पुलिस की गोली के सामने नहीं चली हेकड़ी। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की जान लेने वाले विकास दुबे और उसके गुर्गों की तलाश तेज हो गई है। पुलिस ने बुधवार सुबह विकास दुबे के दाहिना हाथ माने जाने वाले अमर दुबे को मार गिराया। हमीरपुर के मोदाहा में पुलिस और अमर दुबे के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें पुलिस ने अमर दुबे को ढेर कर दिया। आज बड़ी सफलता हमीरपुर जिले से एसटीएफ के हाथ में लगी है। हम दिखाना चाहेंगे, हमारे पीछे ये घटना स्थल है और यहाँ पर पीछे ऑटोमेटिक वीपन है, एक पिस्टल है जो कि पड़ी हुई है। विकास दुबे का एक बेहद ही करीबी साथी था अमर दुबे, जो कि उसके गैंग का एक सक्रिय सदस्य था। विकास दुबे का राइट हैंड बताया जाता था और वो हमीरपुर में मिला है, क्योंकि हमीरपुर जो है जिला कानपुर जिले से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो पूरे उत्तर प्रदेश जब से अलर्ट हुआ, हमीरपुर जिला भी हाई अलर्ट पर था और उसके बाद से ही हमीरपुर की सीमाओं को भी सील कर दिया गया था। बराबर जो पुलिस की कॉम्बिंग थी वो जारी थी। अमर दुबे ने पुलिस के ऊपर कई राउंड फायरिंग करी और यहाँ पर बुलेट हैं वो भी पड़ी हुई हैं, पिस्टल की एक ऑटोमेटिक वीपन भी पुलिस को मिला है। हालांकि पुलिस की जवाबी गोलीबारी में जो विकास दुबे का बेहद ही करीबी साथी बताया जा रहा है अमर दुबे, वो एनकाउंटर हुआ है, उसकी मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक कानपुर में पुलिस वालों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे के गुर्गों अमर दुबे सबसे करीबी था। कानपुर हत्याकांड के वांछित अभियुक्तों के वायरल पोस्टर में अमर दुबे का नाम पहले नंबर पर था। बदमाश अमर दुबे पर 25,000 का इनाम घोषित था। कानपुर में पुलिस टीम पर ओपन फायर करने वालों में अमर दुबे भी शामिल था। अमर दुबे की आखिरी पोस्ट भी सामने आई है। अपनी आखिरी पोस्ट में अमर दुबे ने "हम नहीं सुधरेंगे" की टेक्स्ट की फोटो लगा रखी है, जिससे इस गैंगस्टर के टशन को समझा जा सकता है। हमीरपुर पुलिस के मुताबिक अमर दुबे की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान अमर ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी एनकाउंटर में वो मार गिराया गया। उसके पास से एक ऑटोमेटिक हथियार और बैग मिला है। इस एनकाउंटर में एसओ और एसटीएफ के कांस्टेबल को भी गोली लगी। जब संयुक्त घेराबंदी की गई तो इसने पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायर किए, जिसमें जवाबी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। इसके फायरिंग से हमारे एक इंस्पेक्टर मोदाहा के गोली लगी, एक एसटीएफ के कांस्टेबल के गोली लगी और जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें इससे गोली लगी। इसे मृत घोषित कर दिया गया है। विकास दुबे की शागिर्दी में अमर दुबे ने अपराध की दुनिया में अपना दबदबा बनाया। अमर दुबे के खिलाफ संगीन धाराओं में 13 मुकदमे दर्ज हैं। अमर दुबे पर 8 गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। हत्या की कोशिश, लूट, रंगदारी, डकैती के मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर विकास दुबे का काफी करीबी माना जाता था अमर दुबे। विकरू गांव में पुलिस पर फायरिंग में शामिल था अमर दुबे। विकास दुबे के साथ ही अमर दुबे भी फरार हुआ था। फरीदाबाद से हमीरपुर के रास्ते मध्य प्रदेश भागना चाहता था अमर दुबे। मोदाहा में अपने रिश्तेदार के घर छिपने जा रहा था अमर दुबे को एसटीएफ ने घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन पुलिस पर अमर दुबे ने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। जानकारी के मुताबिक 9 दिन पहले ही अमर दुबे की शादी हुई थी। 29 जून 2020 को अमर की शादी हुई और 2 जुलाई की रात को विक्रु गांव में उसने विकास दुबे के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला किया। और अब इस एनकाउंटर के बाद अमर दुबे के परिवार में मातम पसरा है। अरे भगवान बेटा, मेरा तो परिवार सब बर्बाद कर दिया। ये विकास नहीं तो परिवार बर्बाद किया, क्या मानती है? परिवार हमारा बर्बाद हो गया। विकास दुबे की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की 50 से ज्यादा टीमें जुटी हैं। विकास दुबे भले ही अभी पुलिस की गिरफ्त से बचा हो, लेकिन पुलिस विकास के साथियों और करीबियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और विकास दुबे भी पुलिस की पकड़ के बेहद करीब आ चुका है। हमीरपुर से सैयद उस्मान और कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो पुलिस के हाथ लगातार विकास के गिरबान तक पहुंच रहे हैं, एक एक कर उसके हर गुर्गे को पुलिस दबोच रही है। पुलिस उसके परिवार वालों से भी पूछताछ करे। विकास की दादी से जब पुलिस ने पूछताछ की थी, उसके बाद न्यूज नेशन से क्या बातचीत की दादी ने, आइए सुनाते हैं आपको। दादी हो, हमने कहा हम दादी हैं। कहना तो अमर कहाँ है? तो हम बेटा क्या बताएं? तो कहना तुम्हारा नाती अमर हमीरपुर में मार दिया गया है। तब रोने लगे तो कहना माँ रो नहीं, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, क्या करोगी? तो क्या अमर विकास के साथ रहते थे क्या? बेटा यहाँ ना विकास आते थे, ना हम उसको साथ देखा।
वो अपने साथियों के साथ जाता था। बाहर उनके साथ रहता हो या न रहता हो हम नहीं देखा। पुलिस तो कह रही है कि अमर अपराधी था और विकास के साथ रहता था। बेटा देख लीजिए, कहीं उसका केस में नाम नहीं, कहीं केस नहीं उस पर लगे, न वो झगड़े में कभी जाता था। तो आपके हिसाब से वो बिल्कुल सही था, उसको बेवजह मारा गया? हाँ, अब ये बेटा नहीं तो हम बाहर की नहीं बता सकते, लेकिन घर में वो मतलब कहीं झगड़े में नहीं जाता था और न उसके पर कोई केस थे। और लगातार पुलिस और एसटीएफ की टीम अलग अलग जगह दबिश देकर विकास के साथियों को न सिर्फ खत्म कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। ऐसा ही एक एनकाउंटर आज हुआ कानपुर में, जहां पर श्यामू, एक विकास का बेहद करीबी कुख्यात गुर्गा, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में श्यामू के पैर में गोली लगी है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से जब वो गिरफ्तार हुआ तो अपनी सफाई देने लगा। विक्रम कांड के एक आरोपी श्यामू वाजपेयी को आज पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। वो हमारे साथ है। विकास को कैसे जानते थे? अरे वो गांव से हैं, गांव के उससे रिलेटिव हैं। उस दिन रात में गोलाबारी में थे जब तुम लोगों ने हमला किया? नहीं, हम नहीं थे सर। तो आज पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? घर से पकड़ा है। ये बताओ कि विकास को कैसे जानते थे? वो हमारे गांव के प्रधान थे। अच्छा, इस समय विकास कहाँ होगा मालूम है कुछ? नहीं पता है। ये विकास का एक साथी है जिसको पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है मुठभेड़ के बाद, लेकिन अभी भी विकास पकड़ से दूर है। लेकिन उसके साथी एक एक करके पुलिस अब उनको या तो गिरफ्तार कर रही है या इनकाउंटर में मार गिरा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर। तो अपने आप को गैंगस्टर बताने वाला, डॉन बताने वाला विकास दुबे, अब उसे मौत का डर सता रहा है, अब उसे एनकाउंटर का डर सता रहा है और इसीलिए वो भाग रहा है, लगातार भाग रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि विकास किसी कोर्ट के अंदर सरेंडर कर सकता है और इसीलिए ग्रेटर नोएडा के तमाम कोर्ट पर गेट पर चेकिंग बढ़ा दी गई है कि कहीं विकास वहां पर आता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये तस्वीर आप ग्रेटर नोएडा की देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट और दूसरी तमाम जो कोर्ट्स हैं वहां पर हर गेट पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। जो भी शख्स पहुंच रहा है उसका मास्क उतरवाकर चेकिंग की जा रही है कि कहीं विकास दुबे यहां सरेंडर ना कर दे, क्योंकि इनपुट मिले हैं और उसी इनपुट के आधार पर यह सुरक्षा बढ़ाई गई है। वैसे बता दें आपको, अब से कुछ देर बाद यानी कि महज 10 मिनट बाकी है जब उत्तर प्रदेश पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। क्या जानकारी आएगी उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो विकास दुबे का दबदबा किस तरीके से राजनीतिक हलकों में भी था, उसकी कई तस्वीरें सामने आई है। कुछ और तस्वीरें सामने आई है वो आपको बताते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान की है, जब वहां पर कैबिनेट मंत्री रहे, उनके साथ उसकी तस्वीरें देखी जा सकती है। सियासी लोगों से मेलजोल और उसी ताकत से वो लगातार बड़ा बनता चला गया और आज ये हालत हो गई कि विकास का दबदबा पूरे इलाके में हो गया था। लेकिन अब पुलिस उसका दबदबा नहीं, उसका हर जुर्म सामने लेके आ रही है और उसे खाक में मिलाने की तैयारी की जा रही है।